नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोस पे। बेसिकली इलॉन मस्क काफ़ी जाने माने व्यक्ति माने जाते हैं। इनकी एक कंपनी है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ने सालों पहले एक मिशन लॉन्च किया था जिसका फॉल्कन 9 जो है अब चंद्रमा से टकराने वाला है। और कुछ रिसर्चर्स का ये मानना है कि इससे इसरो के लूनार और भारत के चंद्रयान को खतरा हो सकता है। समझेंगे इस वीडियो में कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके क्या मायने हैं। साथ ही काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। इसे प्रेजेंट करता हूं मैं, मेरा नाम है सौरभ स्वामी। आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं फॉर द मोर अपडेट्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टडी ग्लोस के मोबाइल एप्लीकेशन पे काफ़ी यूपीएससी पर्सपेक्टिव से जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं। आप इन्हें रिपब्लिक जो कोड है उसे लगा के 25% के डिस्काउंट ऑफर में पा सकते हैं। और साथ ही एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जो पीडीएफ अपडेशन है हिंदी में अब वो शुरू हो चुका है और अब जो है प्राइस भी बढ़ने वाली है। तो जल्दी से जल्दी आप इन कोर्सेज में एनरोल हो जाइए और जल्दी से डाउनलोड कीजिए स्टडी ग्लोस का मोबाइल एप्लीकेशन। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगा, हमेशा की तरह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 जब 2019 में लॉन्च हुआ था, आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इस मिशन में जो रोवर था, एक तो होता है लैंडर, एक होता है रोवर। जो रोवर था उसका क्या नाम था? ऑप्शन आपके सामने है, विक्रम, प्रताप, अनुज या प्रज्ञान। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कोशिश कीजिएगा बिना गूगल किए आप इस प्रश्न का जवाब दे सकें और इसका जवाब आपको मिलेगा वीडियो के अंदर। तो जो आर्टिकल हमारे सामने आए हैं वो इस तरह से आए हैं, आउट ऑफ कंट्रोल रॉकेट बाय एलोन मस्क स्पेस एक्स पुट इंडिया चंद्रयान इन डेंजर। अब इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या वास्तविकता में ये डेंजर में है या नहीं है। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं इस फॉल्कन की, वो इस तरह से आ रही है। ये मून आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये फॉल्कन जो है इसके आसपास से गुजर रहा है। अब ये कब गिरेगा इसे भी जानते हैं, तो आइए जानते हैं इसकी पूरे डिटेल के बारे में। देखिए, एलोन मस्क जो बिलियनियर हैं, इनकी कंपनी जो है स्पेस एक्स, उसके एक रॉकेट ने अपना नियंत्रण जो है वो खो दिया है, आउट ऑफ कंट्रोल वो हो चुका है। और ऐसे में अब वह भारत के चंद्रयान और नासा के लूनार जो ऑर्बिटर है उसको खतरे में डाल सकता है। और एलोन मस्क की ये जो कंपनी है स्पेस एक्स, ये 7 साल पुराने इस रॉकेट को चांद पे, मून पे क्रैश करने जा रही है। और इसरो और ये जो नासा है ये इसके अनछुए पहलुओं को खोजने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन फाल्कन जो रॉकेट है वो 4 मार्च को मून से टकराने की इसकी उम्मीद जताई जा रही है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं, ये जो रॉकेट है फाल्कन, ये 4 मार्च को मून से टकराएगा, चंद्रमा से टकराएगा। और इसने और स्पेस एक्स ने इस फॉल्कन 9 जो रॉकेट था उसे फरवरी 2015 में लॉन्च किया था और 7 साल बाद इसे मून पर क्रैश जो है करवाया जा रहा है। देखिए, एक चीज़ आप ये जान सकते हैं कि स्पेस एक्स का ये जो मिशन है ये क्यों इंपॉर्टेंट था। स्पेस एक्स ने अपना पहला डीप स्पेस मिशन फरवरी 2015 में फॉल्कन 9 रॉकेट के साथ में लॉन्च किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और बिना चालक दल के फॉल्कन 9 जो है फ्रीज के आकार का एक डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी के साथ में गया है और यह पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर ले जाया गया है। और ये ऑब्जर्वेटरी के रूप में काम करने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप रॉकेट मान सकते हैं, जो कहीं ना कहीं स्पेस एक्स के मिशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो 2015 में इसे लॉन्च किया गया। देखिए, यदि हम स्पेस ऑब्जर्वेटर्स की बात करें तो ये जो रॉकेट का टुकड़ा है ये लगभग 4 मीट्रिक टन का है और ये 2.58 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चांद की इस सरफेस से टकराने वाला है। यहाँ पे जो स्पेस की एक्टिविटीज़ हैं उन पर नज़र रखने वाले जो बिल ग्रे नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने अपने ब्लॉग में रिसेंटली ये बताया है, ये जो रॉकेट है ये चांद की सतह पर ज़मीन पर जाके गिरेगा और इसके मलबे से अंतरिक्ष में कोई ख़ास नुकसान जो है वो नहीं होगा। अगर यहाँ पे इन्होंने एक एक्सेप्शन ये दिया है, अगर चंद्रमा पर बिना गिरे ये फॉल्कन 9 रॉकेट अंतरिक्ष में ही फट जाता है, स्पेस में ही यदि फट जाता है, तो इससे कई जो उपग्रह हैं वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, वो नष्ट हो सकते हैं, जिनमें भारत का चंद्रयान भी है, लूनार भी है। तो ये पॉसिबल सिचुएशन है। कहना यहाँ पे कठिन होगा कि ये ऐसा होगा या नहीं होगा, बट जहाँ तक ज़्यादातर रिपोर्ट्स की हम बात करें, न्यूज़ एनालिसिस की बात करें, तो बहुत से रिसर्चर्स का ये मानना है कि ये ज़्यादा हैवी नहीं है, मतलब ये ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होने वाला है। और बेसिकली जिस हिसाब से ये रोटेट हो रहा है ये चंद्रमा के सरफेस पे जाके ही फटने वाला है। बिल ग्रे ने यह भी कहा है कि भारत का जो चंद्रयान 2 मिशन है वो चंद्रमा के चारों ओर चक्कर काट रहा है
और साथ ही नासा का लूनार भी इसी तरह की प्रक्रिया कर रहा है। तो ये दोनों जो है इस इंसिडेंट को कैप्चर करने की क्षमता रखते हैं। मतलब जब ये फॉल्कन 9 रॉकेट मून से टकराएगा तो इसकी फ़ोटो खींचने की जो क्षमता है, इसको कैप्चर करने की क्षमता, इसकी जो फोटो है उसे क्लिक करने की क्षमता ये दोनों रखते हैं। इस रॉकेट के मलबे के इन दोनों ऑर्बिट से टकराने की आशंका जताई जा रही है। यहाँ पे स्पेसिफिकली कहीं नहीं कहा गया है कि ये टकराएगा या नहीं टकराएगा। मैंने आपको सिचुएशन बताई है। स्पेस में यदि ये फट जाएगा तो हो सकता है इन दोनों को नुकसान पहुंचा दे। साथ ही एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं जिनका नाम है जोनाथन मैकडॉल, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। इन्होंने ये कहा है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन्होंने अपने ट्वीट में ये लिखा है कि ये जो फॉल्कन 9 रॉकेट है सेकंड स्टेज में है। 2015 में ये उच्च कक्षा में लॉन्च किया गया था, अब ये मून से टकराने वाला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आप इनका ट्वीट देख सकते हैं। इन्होंने ट्वीट करके इस चीज़ को मेंशन भी किया है। फॉर दोज आस्किंग, यस, एन ओल्ड फॉल्कन 9 सेकेंड स्टेज लेफ्ट इन हाई ऑर्बिट इन 2015 गोइंग टू हिट द मून ऑन March 4. इट इज़ इंटरेस्टिंग बट नॉट ए बिग डील। तो यहाँ पे इन्होंने भी इस चीज़ को मेंशन किया है, तो आप ये ज़रूर मान सकते हैं। कंफर्मेशन नहीं है कि ये इसरो के चंद्रयान को और नासा के लूनार को नुकसान पहुँचाएगा या नहीं पहुँचाएगा, आने वाला समय बताएगा। लेकिन दोनों चीज़ों के बारे में आपको जानना जरूरी है। देखिए, चंद्रयान 2 के बारे में आप जान सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी खैर इसी से रिलेटेड था। तो चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को। एक जो क्वेश्चन कहाँ से लॉन्च हुआ था, ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था। और चंद्रयान फर्स्ट के बाद में हमारी उम्मीद थी चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 पर भी काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी इसरो के थ्रू काफ़ी डेवलप होती ही जा रही है। इसमें रॉकेट का नाम आप ध्यान रख सकते हैं, GSLV Mark 3 M1 जो है इसमें रॉकेट का नाम था। और साथ ही काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट और हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी है। विक्रम जो है वो लैंडर का नाम है और प्रज्ञान जो है वो रोवर का नाम है। तो जो हमने क्वेश्चन पूछा था आपको स्टार्टिंग में कि चंद्रयान 2 मिशन में रोवर का क्या नाम था, तो वो नाम था प्रज्ञान। ओके, तो ये कब लॉन्च हुआ था? 2019 के अंदर। स्पेस एक्स के बारे में भी आप जान सकते हैं। यहाँ पे देखिए, स्पेस एक्स जो है एक एरोस्पेस कंपनी है। ये 2002 में इलॉन मस्क के द्वारा ही शुरू की गई थी। इसके CEO भी इलॉन मस्क ही हैं। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे कैलिफोर्निया में। और कहीं ना कहीं स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी की ये काफ़ी बड़ी कंपनी मानी जाती है USA की, जो कहीं ना कहीं एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है। नासा गवर्नमेंट स्पेस कंपनी है, प्राइवेट स्पेस कंपनी है स्पेस एक्स, जिसको चलाते हैं इलॉन मस्क। और इलॉन मस्क जो है स्पेस एक्स की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। लेकिन आप एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि ये जो रॉकेट है ये मून की किस जगह पे गिरेगा, मतलब चंद्रमा की किस जगह पर ये जो रॉकेट है फाल्कन 9 ये गिरने वाला है। देखिए, एक चीज़ आप यहाँ पे ये जान सकते हैं, जहाँ तक स्पेस ऑब्जर्वेटर अपने डेटा को पब्लिक कर रहे हैं उनके आधार पर आप ये मान सकते हैं कि 4 मार्च 2022 को 12:25 जो एल्टीट्यूड है, अक्षांश है 4.9 पूर्वी देशांतर पर फॉल्कन 9 रॉकेट जो है वो क्रैश हो सकता है। ये किसने कहा है? ये कहा है बिल ग्रे ने, जिनकी हम बात कर रहे हैं। और ये जो बिल ग्रे हैं ये काफ़ी प्रोफेशनल एस्ट्रोमेट्रिक सॉफ्टवेयर का उपयोग करके पृथ्वी के आसपास की जो वस्तुएं हैं, जो एस्ट्रॉइड हैं, जो छोटे छोटे प्लैनेट हैं, साथ ही जो कॉमेट्स हैं, इनका पता लगाने में माहिर व्यक्ति हैं। इनको ट्रैक करने के लिए वो जाने जाते हैं। इन्होंने ही इस तरह के स्टेटमेंट जो है वो दिए हैं कि यह 4 मार्च को चंद्रमा से टकराने वाला है। खैर, देखना होगा मून से ये टकराता है या नहीं, या फिर ये सच में इसरो के चंद्रयान को या फिर नासा के लूनार को नुकसान पहुंचाता है या नहीं पहुंचाता। तो खैर, ये था इस वीडियो में। आपको ज़रूर कुछ नया जानने को मिला होगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।